इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पंजाब में मोहाली पुलिस मुख्यालय पर आरपीजी हमले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हमले के तार बताए जा रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बिश्नोई गैंग का जो सदस्य है दीपक हमले का मुख्य आरोपी है। आरपीजी हमले में दीपक का एक नाबालिग साथी भी था और सीसीटीवी की तस्वीरों में दीपक और उसका साथी नजर भी आया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, ये जो हमला हुआ था जिस वक्त, उस वक्त भी सुरक्षा को लेकर और चूक को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठे थे। आपसे समझना चाह रहे हैं इसमें क्या क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं और किस तरह के तार यहाँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये हमला जो है 9 मई को हुआ था। मोहाली में पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पर आरपीजी अटैक हुआ था, जिसमें एक ग्रेनेड लॉन्चर जो है आरपीजी अटैक लॉन्च किया गया था। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन जो इमारत है उसको नुकसान हुआ था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने कई आरोपी पहले गिरफ्तार किए हैं और जांच में ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान में बैठा हरिंदरजीत सिंह रिंदा, जो कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हेड है पाकिस्तान में, उसका इसमें हाथ है। और साथ में जो कनाडा में बैठा हुआ है बब्बर खालसा जुड़ा हुआ लखविंदर सिंह लांडा, इन दोनों का ही हाथ है और इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। लेकिन जिस तरह से जो बाकी के एक्यूज पकड़े गए, उसके बाद एक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो हम दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें एक दीपक नाम का शख्स है और दूसरा नाबालिग है। दीपक ये वो शख्स है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, उसका एक खास गुर्गा है। तो जांच में ये बात सामने आई है कि दीपक और यूपी का रहने वाला नाबालिग लड़का, ये दोनों उस दिन अटैक करने आए थे। इनको पार्क में आरपीजी ग्रेनेड लॉन्चर दिया गया और इन्होंने हमला किया। उसके बाद से ये फरार हैं। दीपक जो है वो इस केस में मैन वांटेड है। दीपक हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है और उस पर पहले से भी कई सारे मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेकर एक्सटॉर्शन, लूट, इस तरह के बहुत सारे केस उस पर दर्ज हैं। तो जांच के बाद ये बात सामने आई है कि क्या पंजाब में जो आतंकवादी हैं वो आतंकी हमलों के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि इससे साफ है कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर का इस्तेमाल किया गया, उससे तो ये बात साबित होती है कि जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी हैं या जो दूसरे आतंकी हैं, उनका गैंगस्टरों से गठजोड़ हो गया है और वो इस तरह की घटनाओं के लिए गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस मामले में जो पंजाब पुलिस है वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर जो दीपक है उसकी तलाश कर रही है। वो इस केस में मैन वांटेड है। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है जिसमें वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो उसकी लगातार तलाश जारी है। बिल्कुल। और यहाँ पर आप बता रहे हैं किस तरह से आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी ग्रुप से भी कनेक्शन नजर आ रहा है और पंजाब में आतंकी घटनाओं के लिए किस तरह से गैंगस्टर्स का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुकेश, क्योंकि ये घटना को बीते हुए काफी वक्त हुआ है, इन दोनों आरोपियों की जो तलाश चल रही है उसमें किसी तरह की कोई लीड्स पुलिस को मिल पा रही है और कब तक ये कामयाबी हासिल होगी? देखिए, अब तक पंजाब पुलिस को इस मामले में कोई भी लीड नहीं मिल पाई है। केवल एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें दीपक का जहां पर हमला हुआ पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में जो इंटेलिजेंस का है, उसके आसपास आपको टहलता हुआ नजर आएगा। और पुलिस की माने तो आरपीजी अटैक करने में इसी का हाथ है। इसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक इसका कोई सुराग नहीं मिला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यहाँ